चलो काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले काली लिनक्स लिखना पड़ेगा और उसको सर्च करना पड़ेगा आपके ब्राउज़र में, और वहाँ काली लिनक्स का ऑप्शंस मिलेगा, आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ कई सारी रेडीमेड हैं, ये सारे इमेजेस रेडीमेड है, लेकिन हमको ये वाला यूज़ करना है, वर्चुअल मशीन वाला। सो हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी वीएम डाउनलोड पेज में जाएंगे और वहाँ आपको डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा वर्चुअल मशीन यूज़ करते हो। जैसे कि यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स VMware है और यहाँ वर्चुअल बॉक्स है, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो, और उसमें भी आपको 64 बिट चाहिए या 32 बिट चाहिए, वो डिपेंड्स करता है, आप उसके हिसाब से आप डाउनलोड कीजिए। अभी मैं फ़िलहाल 64 बिट मेरा डाउनलोड ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ, तो वो अभी डाउनलोड हो रहा है, जो आपके स्क्रीन के सामने अभी डाउनलोड होने वाला है। जो फटाफट से डाउनलोड होगा उसके लिए हम वेट करेंगे, और पैरेलली हम उसका इंस्टॉलेशंस ख़त्म होने के बाद या उसका इंस्टॉलेशंस होने के बाद, ये डाउनलोड होने के बाद हम दूसरा उसका VMware डाउनलोड करेंगे, जिसको हम कहते हैं VMware डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10। तो हम ये डाउनलोड करेंगे विंडोज़ वेयर, और वहाँ पे आप डाउनलोड VMware प्रो इंस्टॉल करेंगे, और वहाँ पे ये जो ऑप्शंस आते हैं वहाँ से आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे VMware प्रो विंडोज़ वर्जन दिया गया है, तो मैं वहाँ से क्लिक करूँगा, मुझे विंडोज़ के अंदर ये डालना है, फिर हमारा काली लिनक्स ये VMware के सॉफ्टवेयर के अंदर रखा जाएगा। तो इसीलिए मैं ये सॉफ्टवेयर पूरा दिखा रहा हूँ, और उसका इंस्टॉलेशन भी शुरू हो गया है। तो आप देख रहे हो VMware का 621 MB है, और काली लिनक्स का भी 2021 समथिंग, और वहाँ पे 2.4 GB का डेटा चल रहा है। अभी हमारा दोनों डाउनलोड हो रहा है, सो प्लीज़ वेट। वो डाउनलोड हो जाने के बाद हम आगे का पोर्शंस कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये डाउनलोड हो रहा है, आप जरा देख सकते हो। लेकिन इससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो ये जो काली लिनक्स होता है उसके अंदर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड काली होता है, यहाँ पे उसको मेंशन किया गया है, आप देख लीजिए। These images have a default password of Kali and you can use it as a username Kali and password as a Kali. So ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सो ये डाउनलोड होने के बाद हम उसको अनजिप करेंगे, और अनजिप करने के बाद उसको हम VMware वर्कस्टेशन के अंदर इंस्टॉल करेंगे, जो फ़िलहाल अभी 600 में से नियर अबाउट 100 MB तक हो गया है। तो अभी हो गया है, उसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। शो इन ओपन फोल्डर, वहाँ पे हमारा सेटअप रेडी है, आप देख रहे हो, और वहाँ पे मैं उसको राइट क्लिक और उसको अनजिप करने जा रहा हूँ। अनजिप कर देते हैं, पहले हम अनजिप कर देते हैं, तो ये अनजिप किया हुआ चीज़ हमारे सामने आ जाएगा। ये पूरा अनजिप हो जाएगा, और अनजिप होने के बाद हमारा काम शुरू होगा उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, उस पर्टिकुलर डिस्क के अंदर। यही है उसका डिस्क, देख लीजिए, DK, ये उसका एक्सटेंशन है, VMDK, VMware डिस्क। ये VMware की डिस्क है, जहाँ पे पूरा आपका जो काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन है वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है, और वहाँ पे ये पूरा चीज़ दिखाई देने लगता है आपका इंस्टॉलेशन, जो यहाँ पे इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अभी ये इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो रहा है ये सब कुछ, ओके। तो वहाँ ये एक्सट्रैक्ट होने देते हैं, और फिर हम आपको बताते हैं आगे का वर्जन्स क्या होता है, आगे की प्रोसेस क्या होती है। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है दूसरा, जिसका वर्कस्टेशंस कह सकते हैं, ये वर्कस्टेशंस के बारे में मैं बताऊंगा, यानी कि उसका इंस्टॉलेशन स्टेप करेंगे, फिर हम यहाँ वापस आएंगे, यानी कि काली लिनक्स के सॉफ्टवेयर के अंदर हमको वापस आना पड़ेगा। सो फिलहाल मैं आपको ये एक्सट्रैक्ट फाइल हो रही है वो बता रहा हूँ, देख लीजिए। अब ये फिलहाल एक्सट्रैक्ट फाइल्स अभी हो रही है, और वो कंप्लीट होने के बाद हम आगे का स्टेप्स कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो आपको उसको पहले समझ लेना है कि हम ये सभी सारी फाइल को यूज़ कर रहे हैं। एंड लेट अस चेक आवर VMware कितना हुआ। यस, इट इज़ नियर अबाउट 621 MB, वो भी नियर है। तो हम पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर हम उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे करेंगे, जिसको इंस्टॉलेशन के वक्त आपको काम आ सकता है। सो अभी फ़िलहाल हमारा ये VMware वर्कस्टेशन का इंस्टॉलेशन रेडी है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो एरो है उसको क्लिक करेंगे, और शो इन फोल्डर वो बताएगा।
इस पर्टिकुलर एरो को क्लिक करेंगे तब शोइंग फोल्डर बताएगा, और शोइंग फोल्डर में हम जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो VMware वर्कस्टेशंस वाला प्रो वर्जन्स, यानी कि ये जो हमने डाउनलोड किया वर्कस्टेशन 16 प्रो फॉर विंडोज़, वो हमको वहाँ पे दिखाई देगा। वो exe फाइल है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ओपन कर रहा हूँ और ये हुआ आपका VMware वर्कस्टेशंस। उसको राइट क्लिक करते हुए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ। ये VMware का वर्कस्टेशंस का सेटअप रेडी होगा, तब जाके हम काली लिनक्स का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। काली लिनक्स हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया है, डाउनलोड के अंदर ही किया है, हमने नई जगह उसकी नहीं ली है। बाद में उसको हम देखते हैं उसका रिप्लेसमेंट कैसे करना है और कोई और जगह पे ले जाना है वगैरह। सो फिलहाल हमारा वर्कस्टेशंस इंस्टॉलेशंस स्टार्ट हो गया है, जो थोड़ी देर लगाएगा और फिर हमारे स्क्रीन के सामने आ जाएगा। यस, ये पूरा स्टेशंस ऑन है, तो आप देख रहे हो। सो ये वर्कस्टेशंस अब ऑन हो गया है और इसको मैं इंस्टॉलेशंस पूरा करूँगा, तब जाके आपका काली लिनक्स का सेटअप रेडी होगा। नाउ विंडोज़ इंस्टॉलर इज़ गोइंग टू बी ऑन। ये VM वर्कस्टेशंस का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है विंडोज़ के अंदर। वो आपको पहले पूछ रहा है कि ये सब कुछ आप रेडी रख रहे हो, तो हमने नेक्स्ट कहा है, वहाँ पे हमने लाइसेंस को एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया है और नेक्स्ट कहा है। और बाकी सब प्रोसेस जनरल होती है जो आपको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट कर दिया है। आप इस चीज़ को कहाँ इंस्टॉल कर रहे हो वो चीज़ बता रहा है और उसका पाथ भी आपके सिस्टम पाथ के अंदर ऐड कर रहा है। आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो एक्सपेरिमेंट मूवमेंट में तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसकी प्रोडक्ट के अपडेट के बारे में क्लिक करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिलहाल मैं दोनों को अनचेक कर रहा हूँ। आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्लिक करना चाहते हो तो डेस्कटॉप कर सकते हो, अदरवाइज स्टार्ट मेन्यू के फोल्डर के अंदर करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। और यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशंस बटन प्रेस करना है तो इंस्टॉलेशंस स्टार्ट हो जाएगा। सो ये थोड़ा समय लग सकता है, इसके बाद हमारा काली लिनक्स का सेटअप होगा। अब हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो है वर्चुअल मशीन के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप करने जा रहे हैं। यानी कि अब वर्चुअल मशीन हमारा VMware है और उसके अंदर हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। अभी हमारी सभी फाइल कॉपी सेटअप रेडी हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका शॉर्टकट की आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, देख लीजिए। और हमारा ये सभी सारा सेटअप विद इन शून कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन सी हियर वो अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर कर रहा है अपनी डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी से, और हम अब उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। नाउ सभी सारी बैकअप फाइल रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे आपका फिनिश बटन आ जाएगा, देख लीजिए आ गया। तो आप फिनिश बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये पूरा सेटअप रेडी हो गया है। और नाउ हम ये VMware को ओपन करने जा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो उसको मैंने डबल क्लिक किया और हमारा ये VMware का सॉफ्टवेयर यानी कि वर्कस्टेशन प्रो आपके स्क्रीन के सामने ओपन होगा, यानी कि एग्जीक्यूट होगा। सो आपको वो अभी पूछ रहा है कि आपको वो लाइसेंस करना है। अभी फ़िलहाल मैं आई वांट टू ट्राई वर्कस्टेशन 16 फॉर 30 डेज, फिर हम लाइसेंस की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ट्रायल बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं 30 डेज़ का और कंटिन्यू करते हैं और फिनिश बटन को प्रेस करते हैं। तो आपका ये पूरा VMware का जो हुलिया है यानी कि डैशबोर्ड है, यानी कि उसका डेस्कटॉप एरिया है, वो आपके सामने आ गया है, देख लीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है वो आपको समझना है। ओपन वर्चुअल मशीन्स आप कर सकते हो, क्रिएट वर्चुअल मशीन कर सकते हो, या कनेक्ट रिमोट सर्वर भी कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, क्रिएट वर्चुअल मशीन्स, देख लीजिए। तो ये क्रिएट वर्चुअल मशीन्स यानी कि आप नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहे हो, तो वो आपको पूछेगा कि आप क्या करना जा रहे हो, आप कस्टमाइज़ करने जा रहे हो या टिपिकल। तो मैं सिंपली टिपिकल को ही यूज़ करता हूँ, वो इजी स्टेप में कंप्लीट होगा। और उसकी इंस्टॉलेशन डिस्क आपके पास है या फिर उसकी इमेज फाइल है, या आई वांट टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर ऑन, आपको क्या करना है तो वो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे वर्चुअल मशीन विल क्रिएटेड विद द ब्लैंक हार्ड डिस्क, यहाँ
उसकी ब्लैंक हार्ड डिस्क की जाती है। यहाँ पे उसकी ISO इमेज है और यहाँ पे आपको उसका डिस्क चाहिए। तो आपको जो इसमें से जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कि अभी फ़िलहाल हमारे पास आई विल ट्राई टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, तो मैं ये चॉइस कर आगे बढ़ रहा हूँ। वहाँ पे आपको लिनक्स इंस्टॉल करना है तो लिनक्स कर देता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन का नाम देना है, जैसे कि मैं काली लिनक्स का नाम दे रहा हूँ अभी। और यहाँ उसका लोकेशन है, देख लीजिए ये काली लिनक्स का लोकेशन है। ये लोकेशन पे जाकर आप अपना हार्ड डिस्क वगैरह सेट कर सकते हो, प्रेफरेंस सेट कर सकते हो, सब कुछ। तो यहाँ पे उसकी स्टोरेज मेमोरी पूछी जाएगी है, यानी कि कितना आप GB आप वहाँ पे रखना चाहते हो। और सभी आपको स्प्लिटिंग वर्चुअल मशीन चाहिए, उसकी स्प्लिट वाली चाहिए या फिर और जगह पे चाहिए। तो स्प्लिट द हार्ड डिस्क ईजियर टू मूव वर्चुअल मशीन अनदर कंप्यूटर बट मे रिड्यूस द परफॉर्मेंस विद द वेरी लार्ज डिस्क। तो ये अलग अलग पार्टीशन में होगा तो इजीली वो स्पीड में काम करेगा, इसलिए वो पूछ रहा है। तो ये भी आपके साथ काम कर रही है, कितना रखना है वो आपकी डिपेंड्स है। सिंगल फाइल भी कर सकते हो, मैंने सिंगल कर दिया है। और आपका ये पूरा कस्टमाइज जो किया हुआ है चीज़ वो रेडी हो गया, आप देख रहे हो। लेकिन हमारी हार्ड डिस्क उसके साथ अभी मैचिंग नहीं की है, तो हम मैचिंग करने जा रहे हैं, हम अपना हार्ड डिस्क उसके साथ सेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ है रेडीमेड, वहाँ पे हमको उसका सेटिंग करना है, अपना हार्ड डिस्क वहाँ पे सेट करना है। तो ये उनकी जगह है, आप देख लीजिए काली लिनक्स VMX ये। और हमने जो डाउनलोड करके रखा है उसको भी मैं बताता हूँ, देख लीजिए। ये जो चीज़ हमने डाउनलोड करके रखा है वो भी देख लीजिए। ये चीज़ जो ये हमने डाउनलोड करके रखा है वो सब कुछ हमको क्या करना है, Ctrl+A Ctrl+X, और कहाँ जाकर रखना है, यहाँ देख लीजिए, मैं बात बताता हूँ। ये जो वर्चुअल मशीन है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके काली लिनक्स के पाथ के अंदर रख देना है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो वर्चुअल मशीन्स होते हैं, वर्चुअल मशीन्स, उसके काली लिनक्स के अंदर आपकी इस जगह पे उसको पेस्ट कर देना है। तो मैं अभी सब कुछ पेस्ट कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे भी उसका कई सारा फाइल्स बना हुआ है, देख लीजिए VMX और सो एंड सो। तो ये फाइल वहाँ पे अब रेडी हो गया है, वहाँ पे आपने उसको सेट कर दिया है। तो फिलहाल मैं इस चीज़ को वहाँ पे कॉपी कर दिया, तो ये पुरानी वाली फाइल को अभी डिलीट कर रहा हूँ, सब कुछ पुरानी वाली फाइल डिलीट कर रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है उसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और देखिए ये हमारा पूरा सेटअप रेडी हो गया है। उसको एक बार प्ले करने के ट्राई करेंगे तो वो पूरा चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एक बार उसको एडिट करवा लेते हैं। तो कितना MB रखना है, तो आपको 4 MB GB, कितना GB रखना है, 2 GB, जितना आपको साइज़ रखना है वो डिपेंड्स करता है आपको कितना साइज़ रखना है। ऑप्शंस क्या रखना चाहते हो, उसकी हार्ड डिस्क क्या है, क्या चीज़ है, वो आप वहाँ पे उसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। यहाँ के उसके ऑप्शंस हैं। अगर आप उसको क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट करना सिखा दिया। लेकिन अगर आपके पास रेडीमेड है, जैसे कि अभी मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो आपको सिर्फ ओपन वर्चुअल मशीन ही क्लिक करना है और आपके पाथ के अंदर जाकर वहाँ पे VMX फाइल को सिलेक्ट करना है और जस्ट ओपन इट, और वो आपका पूरा सेटअप अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए 2 GB का मेमोरी, 4 प्रोसेसर, 80 GB हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह वगैरह। और जस्ट प्रेस प्ले बटन टू रन योर काली लिनक्स। और ये काली लिनक्स आपको पूछेगा कि आई वांट टू कॉपी इट, इफ यू डोंट नो आंसर इज आई कॉपी इट। यस, डेफिनेटली आई कॉपी इट कर दीजिए और वो आपका काली लिनक्स का सॉफ्टवेयर VMware के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो काली लिनक्स का सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। उसको फुल मोड में ओपन करने के लिए यहाँ पे आपके पास एंटर स्क्रीन मोड है, जहाँ पे आप फुल मोड पे ओपन कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो। तो इस तरह से आपका काली लिनक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये 2-3 तरीके ऑप्शंस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये लोड हो रहा है और लोड होने के बाद वो आपके इंस्टॉलेशंस के सामने आ जाएगा। सो अभी फ़िलहाल आपका काली लिनक्स का मेन स्क्रीन आपके स्क्रीन के सामने है और वो कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको उसका डेस्कटॉप दिखेगा, उसको हम कह सकते हैं। वहाँ से हमारा नंबर ऑफ सारे एप्लीकेशंस रन करवा सकते हैं। यहाँ पे काली एज ए यूज़र नेम और काली एज ए पासवर्ड और लॉगिन बटन प्रेस करेंगे तो वो आपका स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ है आपकी इंस्टॉलेशंस का। ओके, तो फिलहाल मैं इसको अभी
बंद करना चाहता हूँ तो आप उसको बंद भी कर सकते हो। यहाँ पे उसके मेनू है, मेनू के अंदर कई सारे ऑप्शंस है और वहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हो। जैसे कि लॉग आउट बटन प्रेस किया गया है तो लॉग आउट बटन को प्रेस करते हैं और वहाँ पे हम शट डाउन भी कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं लॉग आउट कर रहा हूँ या शट डाउन कर रहा हूँ।